तो क्या आईपीएल इस बार स्टार पर नहीं आने वाला है? जी हां, क्या अब आईपीएल आप हॉटस्टार यानी कि अपने मोबाइल पर नहीं देख पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर उस क्रिकेट फैंस के दिल में है जो कि आईपीएल देखता है, आईपीएल का मजा उठाता है, क्योंकि 2018 से 2022 का सीजन समाप्त हो गया है। राइट्स अब इस समय किसी के पास आईपीएल के नहीं है। 2023 से 27 यानी कि अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई अब ई ऑक्शन के जरिए आईपीएल के राइट्स बेचने वाला है, जिसकी नीलामी जो है वो कल होने वाली है, यानी कि 12 जून को आईपीएल का जो ई ऑक्शन है ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो मुंबई में सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। और आपको हम इसी पर डिटेल बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से चैनल्स इस रेस में हैं, कौन कौन सा नेटवर्क इस रेस के अंदर है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस रेस में आखिरकार किसको कौन कौन से राइट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि सोनी के पास पहले 10 सालों के लिए राइट था, उसके बाद स्टार ने 2018 से 2022 तक के लिए राइट ले लिए अगले 5 सालों के लिए, और वो राइट्स उनके खरीदे गए थे 16,347 करोड़ में, और वो कंसोलिडेटेड राइट्स था, यानी कि सारे राइट्स चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टीवी राइट्स हो, चाहे वो एशियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात हो, सारे राइट्स स्टार ने बैक कर लिए थे, यानी कि खरीद लिए थे। और उसमें उन्होंने सोनी को पीछे छोड़ा था, फेसबुक को पीछे छोड़ा था, गूगल को पीछे छोड़ा था, और भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको कि एक साथ उन्होंने मात दे दिया था और सारे राइट्स अपने पास रख लिए थे। बाद में सबलेट किए गए थे अलग अलग जगहों पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के राइट्स किसी और को दे दिए गए। इस तरीके से स्टार ने वो काम किया, लेकिन अब ये काम जो है अपने लेवल पर बीसीसीआई करने जा रहा है। तो अब समझना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार वो राइट्स की क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, कौन कौन से पैकेजेस, चूंकि इस बार 4 पैकेजेस को अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, तो वो 4 पैकेजेस जानना जो है वो अब जरूरी होगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं अगर कि आखिरकार कौन कौन से राइट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2017 में स्टार ने 16,347 करोड़ जैसा मैंने बताया उसमें बैक कर लिया था, और ये 158% ज्यादा था पिछले बार के राइट से। उसके अलावा देखें तो जो कंसोलिडेटेड राइट्स थे बीसीसीआई से जो खरीदे गए थे स्टार के द्वारा, वो 3.34% था, यानी कि जो फेसबुक ने राइट में बोली लगाई थी या जो आपके और भी कंपनीज ने बोली लगाई थी अलग अलग कैटेगरीज में उस समय, उन सारे कैटेगरीज को जोड़ने के बाद जो प्राइसिंग आ रही थी उससे 3.34% ज्यादा पैसे दे दिए थे स्टार ने, और इसीलिए सारे के सारे राइट जो स्टार ने अपने पास ले लिए। अब सवाल यह आता है कि ई ऑक्शन में होगा क्या। पिछली बार क्लोज बिडिंग हुआ था। क्लोज बिडिंग का मतलब यह होता है कि भाई किसी को मालूम नहीं चल पाएगा कि किसने कितनी बिड लगाई है, जैसे कि आपने देखा होगा आईपीएल में बिडिंग जब होती है। लेकिन अब जो है ई ऑक्शन में आपको यह तो नहीं पता होगा कि किसने क्या बोली लगाई है, लेकिन आपको यह जरूर मालूम होगा कि कितने रुपए की आखिरी बोली आपको लगी हुई है, यानी कि ये जो चीज है वो ई ऑक्शन में आ जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि आखिरकार पैकेजेस क्या क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कहा कि आईपीएल की एबीसीडी जो ब्रॉडकास्टिंग की है, ए यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टीवी राइट्स इस बार बेचे जाएंगे। उसके अलावा बी में क्या होगा, बी में होगा डिजिटल राइट्स फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए डिजिटल राइट्स। सी में डिजिटल राइट्स फॉर स्पेशल मैचेस फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन के जो डिजिटल राइट्स थे आपके, उसी तरीके से ये स्पेशल मैचेस होंगे। दैट मींस कि अगर आप मान लीजिए कि 74 मैचेस आईपीएल 2022 में खेले गए, तो आईपीएल 2023 से अब ये प्लानिंग है बीसीसीआई की, आपको यही बता दें कि हर साल मैचेस की संख्या अब साइकिल वाइज बढ़ाई जाएगी, यानी कि हो सकता है कि अगले सीजन में 74 मैच ही हो, लेकिन 24 का जो साल होगा वो 84 हो जाएगा, 25 का जो साल होगा वो 94 मैच हो जाएगा, और उसके मुताबिक जितने डबल हेडर्स होंगे, और डबल हेडर्स में भी जो इवनिंग के मैचेस होंगे उनके राइट्स दे दिए जाएंगे इन प्रकार के राइट्स को, नहीं कैटेगरी सी का जो राइट्स है उसमें। और वो लगभग अगले सीजन की बात जहां तक आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये लगभग 18 मैचेस पड़ने वाले हैं। उसके बाद जो चौथा राइट है यानी कि डी जो है वो है टीवी और डिजिटल राइट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और अभी तक ये चारों राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास थे। अब बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग देखिए, जो कैटेगरी ए है यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टीवी राइट्स की कैटेगरी है, उसमें 49 करोड़ रुपए पर मैच पड़ने वाले हैं, जिसका कि अगर हम बेस प्राइस, ये बेस प्राइस की बात मैं कर रहा हूं, बेस प्राइस ही 18,000 करोड़ रुपए हो जाएगा 5 साल के लिए। सोचिए जरा कि 49 गुना 74 और मैचेस बढ़ेंगे, और 5 साल के लिए कैटेगरी है तो 18,000 करोड़, यानी कि 16,500 करोड़ को तो ऐसे ही पार कर गया। यहां पर 16,500 करोड़ में स्टार ने 5 साल के लिए सारे राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन यहां पर
12,000 करोड़ में सिर्फ एक राइट्स बिकेगा, और वो होगा अगर देखें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए टीवी का राइट होने वाला है। दूसरा कैटेगरी है 33 करोड़ पर मैच वाला, यानी कि आपको जैसा मैंने बताया कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिजिटल राइट्स बेचे जाएंगे वो होंगे 33 करोड़ प्रति मैच, और उसमें लगभग 5 सालों का अगर लेखा जोखा आप निकालेंगे तो 12,000 करोड़ पड़ता है, जबकि पिछली बार स्टार ने 1,443 करोड़ की बोली लगाई थी। अगर हम देखें तो फिर सी और डी कैटेगरी जो आता है जिसमें कि स्पेशल मैचेस हैं वो 11 करोड़ पर मैच पड़ेगा, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके 3 करोड़ पर मैच पड़ने वाले हैं, वो भी हालांकि इस बार संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें नुकसान कहां हो रहा है। स्टार ने 16,500 में 5 सालों के लिए ले लिया, वो भी आप देखें तो सारे राइट्स खरीद लिए, लेकिन इस बार एक ही राइट्स का 18,000 बेस प्राइस है जो बढ़ेगा, होता है 20, 22, 25, 30 भी चला जाए। तो ऐसे में क्या स्टार खरीदने के लिए जा रहा है, स्टार क्या वैल्यूएशन लगा के चल रहा है, और किस ग्रुप को यानी किस ऑडियंस को वो जो है वो टारगेट कर रहा है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑब्वियस कि उनका ऑडियंस है, लेकिन क्या वो दोनों जगह पर ले लेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि हॉटस्टार जो उनका है वहां पर आएगा या नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी टीमें, कौन कौन सी जो राइट होल्डर्स हैं वो चाहेंगे यहां पर आकर के बिड करना, वो बता देते हैं। वायकॉम 18, रिलायंस वायकॉम 18 जो है वो इसमें दावेदार है। हालांकि हम बता दें कि अमेजॉन जो है ऑप्ट आउट कर चुका है, अमेजॉन जो है वो इस बोली प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टार, डिज्नी तीसरे पर है, सोनी चौथे पर है, जी पांचवें पर टाइम्स इंटरनेट करके है, छठे पर सुपर स्पोर्ट्स। आपको याद होगा जब दक्षिण अफ्रीका में मैचेस होते हैं वहां सुपर स्पोर्ट्स उसका ब्रॉडकास्टर है, तो वो भी है। और पिछली बार भी सुपर स्पोर्ट्स ने ब्रॉडकास्टिंग में हाथ आजमाए थे, यहां पर आकर के बिड किया था, लेकिन वो बिड एशियन सबकॉन्टिनेंट के लिए नहीं था, और ऑब्वियस सी चीज है कि उनका जो टारगेट है ऑडियंस वो अलग है। और 7वें नंबर पर एक फन एशिया करके भी चैनल है जो कि नेटवर्क है, जो कि आएगा यहां पर बिडिंग करने के लिए। तो ये वो 7 कैटेगरीज हैं। तो बिडर्स आप जान गए, हर कैटेगरी में कितनी प्राइसिंग होगी ये आपको मालूम चल गया। तो इतनी सारी चीजों के बाद अब सवाल उठता है कि क्या स्टार जिसने कि 16,500 करोड़ में सारे के सारे बोली लगा लिया आपने एक ही ग्रुप में, जो क्यूमुलेटिव उनका जो बिड था उसमें सारे राइट्स खरीद लिए, क्या अब एक राइट्स को इतने रुपए में खरीदा जाएगा? ऐसे में कि जो लास्ट सीजन यानी कि 2022 का आईपीएल बीता है अभी उसकी जो व्यूवरशिप है वो 30% नीचे की तरफ गिर गई है, डाउन हुआ है। तो अब ये सवाल है कि क्या होने वाला है, क्या सोनी को मिलने वाला है? क्योंकि लास्ट बार जब सोनी ने बोली लगाई थी तो वो सोनी की बोली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए जो बोली टीवी राइट्स की वो स्टार से लगभग 2 गुना थी, फिर भी उनको नहीं मिल पाया था, जो क्यूमुलेटिव बेसिस पर था। यानी कि यहां पर भी लगभग वैसा ही होगा कि ए और बी में जिसने बोली लगाई होगी उनको सी और डी में भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा, ताकि चारों राइट अगर कोई एक ही ब्रॉडकास्टर, एक ही जो नेटवर्क वाला अगर खरीदना चाहता है तो उसको मिल जाए। लेकिन आपको ये कैसी स्टोरी लगी और क्या आपको सब कुछ समझ में आया कि आखिरकार अब कैसे स्टार के पास में राइट्स रहेगा या नहीं रहेगा? आप हमें कमेंट कर बताइएगा। कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जरूर उसका जवाब देना चाहेंगे, और आप कमेंट करके सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।